अल्लू अर्जुन की इस आवाज को किसने हिंदी में डब किया है? पुष्पा पुष्पराज वह झुकेगा नहीं। और क्या आपको पता है कि रजनीकांत की मूवीज को हिंदी में वॉइस ओवर कौन करता है? जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक देता हूँ। प्लस क्या आप जानते हैं कि केजीएफ मूवी में रॉकी की तगड़ी आवाज के पीछे कौन सा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है? इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको साउथ इंडियन फिल्म्स को हिंदी में डब करने वाले ऐसे आर्टिस्ट दिखाऊंगा जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोगों ने फेमस साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा तो देखी होगी। इस वक्त इस मूवी ने पूरे इंडियन सिनेमा में धूम मचा रखी है। वेल, इसका पहला पार्ट तो ब्लॉकबस्टर था ही, लेकिन लास्ट मंथ पुष्पा का जो सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है, इसने पूरे इंडियन सिनेमा को हिला कर रख दिया। वेल, अगर पुष्पा के हिंदी वर्जन की बात की जाए तो इसमें जो अल्लू अर्जुन की आवाज है, इसने इस मूवी में और ज्यादा जान डाल दी है। हिंदी डबिंग में इनकी आवाज इतनी कमाल की थी कि ऑडियंस ने इसे ओरिजिनल वर्जन से भी ज्यादा पसंद किया। वैसे तो ये यूनिक वॉइस आप सबने ही सुनी होगी और इस फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग पुष्पा में झुकेगा नहीं भी सुना होगा। पुष्पा पुष्पराज वह झुकेगा नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आवाज असल में है किसकी? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि पुष्पा में अल्लू अर्जुन की आवाज को एक फेमस बॉलीवुड एक्टर ने हिंदी में वॉइस ओवर किया है। इनका नाम श्रेयस त्रिपाठी है और ये बहुत ही फेमस कॉमेडी एक्टर हैं। इन्होंने गोलमाल रिटर्न, गोलमाल 3, हाउसफुल 2 और गोलमाल अगेन जैसी बहुत सी सुपरहिट मूवीज में काम किया है। लेकिन जो यूनिक वॉइस ओवर इन्होंने पुष्पा को दिया है वो इतना कमाल का है कि इसे सुनकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये श्रेयस की आवाज है। वेल, इनकी आवाज वाकई में बहुत तगड़ी है और इसने पुष्पा मूवी में जान डाल दी। पुष्पा पुष्पराज वह झुकेगा नहीं सर। दोस्तों, अगर बाहुबली की बात की जाए तो ये साउथ इंडिया की पहली ऐसी मूवी थी जिसने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा फेम हासिल किया। 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज की गई, जबकि 2017 में इसका सेकंड पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज किया गया। लेकिन ये दोनों वर्जन ही एक से बढ़ के एक ब्लॉकबस्टर थे। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि इसे हिंदी, तमिल और मलयालम के अलावा जापानीज, रशियन और चाइनीज लैंग्वेज में भी डब किया गया। लेकिन अगर इसकी हिंदी वर्जन की बात की जाए तो इसमें बाहुबली हीरो प्रभास की आवाज बहुत ही कमाल की थी। इस आवाज को इतना पसंद किया गया कि इसने बाहुबली के हिंदी वर्जन में जान डाल दी थी। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वॉइस असल में है किसकी? वेल, बाहुबली में प्रभास की आवाज को हिंदी में वॉइस ओवर करने वाले आर्टिस्ट का नाम सरहद केलकर है। ये ना सिर्फ एक इंडियन एक्टर हैं बल्कि बहुत बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने हलचल, रॉकी हैंडसम, ऑपरेशन रोमियो और चोर निकल के भागा जैसी फिल्म्स में काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बाहुबली के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स में अपनी आवाज दी है। बहरहाल जो भी हो, इनकी आवाज वाकई में कमाल की है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। दोस्तों, केजीएफ साउथ इंडियन सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अभी तक इसके 2 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और ये दोनों ही ब्लॉकबस्टर थे। इवन आप में से भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी होगी। वेल, ये मूवी तो कमाल की है ही, साथ ही साथ इसका बीजीएम भी जबरदस्त है। इसके अलावा इस फिल्म में हीरो यश, जिन्होंने रॉकी का रोल प्ले किया है, इनकी एक्टिंग भी कमाल की है। वैसे तो ये मूवी हर लिहाज से परफेक्ट थी, लेकिन जब इसकी हिंदी डबिंग की गई तो इसमें सबसे कमाल की चीज यश की आवाज थी। इनकी आवाज का वॉइस ओवर इतना जबरदस्त था कि इसने पूरे हिंदी वर्जन में जान डाल दी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यश को खुद भी हिंदी आती थी और इसे वो खुद भी हिंदी में डब कर सकते थे। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही कमाल के वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया जिन्होंने इनका कैरेक्टर और मूवी दोनों को मजीद बूस्ट कर दिया। वेल, इस आर्टिस्ट का नाम सचिन गोल है। सचिन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने केजीएफ में यश की आवाज को डब करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसके लिए प्रैक्टिस की इंतहा कर दी। इनका कहना था कि यश, जो कि मूवी के हीरो थे, वो इन्हें बाकायदा आवाज के सैंपल तैयार करने के लिए देते थे ताकि इन्हें पता चल सके कि कौन सा डायलॉग किस तरह बोलना है और फिर ये यश के बताए हुए स्टाइल और डायलॉग के हिसाब से रिकॉर्डिंग करते थे। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. वेल, शायद यही रीजन थी कि केजीएफ का हिंदी वर्जन इसके ओरिजिनल वर्जन से भी ज्यादा पसंद किया गया था। एनीवे, जो भी हो, इनकी आवाज ने इस मूवी को कमाल बना दिया था। कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा
माँ होती माँ होती है। दोस्तों अगर आपको साउथ इंडियन मूवीज देखने का शौक है तो आपने रजनीकांत का नाम जरूर सुना होगा। रजनीकांत साउथ इंडिया के न सिर्फ सबसे फेमस बल्कि रिस्पेक्टेड एक्टर्स में से एक हैं। इनका रियल नेम शिवाजी राव है और तमिल सिनेमा में जितनी ब्लॉकबस्टर मूवीज रजनीकांत की हुई हैं इतनी शायद और किसी की ना हो सके। इनकी सबसे फेमस मूवीज में जेलर, रोबोट 2.0 और इसी तरह की बहुत सी मूवीज हैं। इवन रिसेंटली ये अपनी नई मूवी कूली की भी शूटिंग कर रहे हैं। वेल रजनीकांत की न सिर्फ पर्सनैलिटी बहुत ही डैशिंग है बल्कि इनकी आवाज भी किसी से कम नहीं है। अगर रजनीकांत की मूवीज की हिंदी डबिंग की बात की जाए तो इन्हें मयूस व्यास नाम के एक फेमस वॉइस पर आर्टिस्ट डब करते हैं।